शक्कर तथा गुड़ यह सब भक्षण योग्य पर जमा करा के भगवान को अर्पण करते हुए तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करा पहले स्वयं भोजन करे, नित्य की रात्रि का आत्मिक कर सकते भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल सत्य भगवान की जय। इसके तक सार बताऊं तुम्हें। देखो पहली बात, यहाँ पर भगवान सत्यनारायण, भगवान का नाम नारायण का सत्यनारायण नाम क्यों हुआ जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो तो नहीं बताता हूँ। बता जानते हो इसका मतलब सब लोग जान जाएंगे ना, बता दें। हाँ देखिए, एक बार अभी भगवान नारायण सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि की रचयिता भगवान नारायण है। तो एक बार ब्रह्मा जी भगवान नारायण से उत्पन्न हुए, लेकिन उनके मन में ये आया कि मैं सृष्टि की रचयिता मैं हूँ, और उनमें अहंकार आ गया। अहंकार आ गया तो नारायण से बहस करने लगे, बोले कि मैं बड़ा हूँ, और नारायण का स्वभाव विनय है। तो फिर भी उनसे बहस करते रहे ब्रह्मा जी, और अब इस बात को लेके ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास गए, बोला महाराज हमारा फैसला करो, हम में बड़ा कौन है। तो वहां पर एक ज्योतिर्लिंग, भगवान ने एक ज्योतिर्लिंग उत्पन्न किया भगवान शंकर ने। उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर की साइड तो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि उनमें अहंकार था, और विनय नारायण में विनय थी तो वो नीचे गए, नीचे की साइड में गए। नारायण ने जब ऊपर आए तो नारायण ने कह दिया कि भाई मुझे नहीं मिला, नीचे का अंत नहीं मिला। और वहां पर ब्रह्मा जी गौ माता को साथ लेके, केतकी के फूल को साथ लेके, गौ माता को साथ लेके जब पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि मुझे तो भगवान का मिल गए। तो वहां पर ये है, भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी पंचमुखी थे, एक शेर भगवान शंकर ने काट दिया, और भगवान ने सत्य बोला, विष्णु भगवान, इसलिए सत्यनारायण कहलाए। उन्होंने सत्य बोल सत्यनारायण कहलाए। और दूसरा वही है, ब्रह्मा जी का एक तो मुख कट गया, और ब्रह्मा जी जो है चतुर्मुखी कहलाया। केतकी का फूल भगवान शंकर पे चढ़ता नहीं है, इसलिए केतकी का फूल भगवान शंकर पे चढ़ता नहीं है। गौ माता की पूजा पीछे से होती है, गौ माता की पूजा मुख से नहीं होती है कभी भी। गौ माता ने झूठ बोल दिया ना, तो वहां पर गौ माता की पूजा आगे से कहाँ करते हैं, पीछे भी करते हैं लोग गौ माता की पूजा। तो ये दूसरा इसमें आया है कलिकाल में, कि कलिकाल में सभी प्राणियों को थोड़े समय पुण्य प्राप्त कैसे हुए। कलिकाल में थोड़े समय में पुण्य प्राप्त कैसे हुए। अब थोड़े कलिकाल में लोग थोड़े पुण्य प्राप्त करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसका मेन कारण क्या है कि मनुष्य की आयु सीमित है, मनुष्य की आयु सीमित है। सतयुग में आदमी की आयु 400 साल थी, तो त्रेता में 300, द्वापर में 200, कलयुग में 100 वर्ष रह गई। ठीक है। और वहीं अगर पितरों की आयु देखें तो अगर कृष्ण पक्ष में पितरों का जो है जागने का या काम करने का, और शुक्ल पक्ष में पितरों को सोने का समय होता है, यानी उनका दिन रात जो है 1 महीने का। और वहीं देवताओं का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। 1 वर्ष देवताओं का, एक दिन का अपना 1 वर्ष उनका 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी की अगर आयु की गणना करें, ब्रह्मा जी की आयु की गणना करें तो ब्रह्मा जी की आयु तो फिर 4 युग में, 4 युग, और 4 युग के साथ मनवंतर, 71 युग में एक मनवंतर होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु देखो, उनकी आयु के सामने मच्छर की आयु अपनी। तो इसलिए ये कथा में आया है ना कि भाई, इसलिए कथा में आया है ना कि थोड़े समय पुण्य प्राप्त क्यों है। अब बात समझ में आया? कली काल में मनुष्य को थोड़े समय पुण्य प्राप्त क्यों चाहता है मनुष्य? कली काल में आयु उतनी नहीं है ना जो पहले सतयुग में थी, इसलिए मनुष्य के थोड़े समय पुण्य प्राप्त हो गए। अच्छा, ये बात तुम्हारे समझ में आ गई। अब दूसरी बात यहाँ पर आई है कि नारद मुनि जो है, नारद मुनि, वहां पर यहाँ पर नारद मुनि ने देखा प्राणियों को। तो पहली बात तो कर्म फल से न भोगता, कर्म फल से न भोगता, तो इसलिए हमें कर्म का विचार करना चाहिए, शुभाशुभ कर्म का विचार करना चाहिए। ठीक है, शुभाशुभ कर्म का विचार करना चाहिए। और दूसरा ये है कि भाई अगर भगवान जो है नारद मुनि, देसी नारद जो है वो क्यों मनुष्य को देख के परेशान हुए, कलिकाल के मनुष्य को देख के क्यों परेशान हुए। और जानते थे कि भाई कर्म फल तो है, अपने कर्म फल भोग रहे हैं, फिर वो देख के क्यों उस तरह से दुखी हुए देसी नारद। इसका मेन कारण ये है कि भाई वो देसी नारद है,
और संत के मन में दया होती है। संत का गुण क्या है? दया। और दया भी संत कसाई, इसलिए संत का पहला गुण होता है दया। और मैं कथा में फिर बताया था, तुमको पहले बताया था कथा में कि कथा शुरू करने से पहले कि कथा में जो जो मांगोगे जिस भाव से वो मिलेगा। तो ये कथा तो हमें सब कुछ प्रदान कर देगी। सत्यनारायण भगवान कथा जो में आया है कि सत्यनारायण की भगवान की जो बंधु बांध कर पूजा करता है और नित्य गणात्र करके समय व्यतीत करता है, तो विशेषकर भूमि पर यही धन धान्य का और सुख का साधन है भगवान कथा, और यही मोक्ष का उपाय है कलिकाल में भगवान कथा। कलिकाल में भगवान कथा ही मोक्ष का उपाय है। चलो भजन करें। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 केशव नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल कृष्ण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया है, अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पर पृथ्वी पर घूमता था। वे भूख और प्यास से बेचैन नीति पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले,